ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 29 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज का प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं, जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानुवास भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहां तो वह बात नहीं है।
बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वे आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चलाना जाए, इनको पकड़ो, चला जाए तो चला जाए। यहां तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप ही कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5,000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5,000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है, सतयुग में हम राज्य करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना। घड़ी घड़ी कराते हैं कि माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। तो बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आखिर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। और बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। अब यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। अब यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप हर एक बात समझाते हैं। अब वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। अब यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब आप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वे कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? अब ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं।
बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वे कोई यथार्थ है नहीं, वे हैं सब भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते ही नहीं। अब यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, अब यह तो रोंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोशी देखते हैं। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ही ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, ये तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना? तो जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंज पड़े। अब हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे ज्वारातों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो, बाप तो कह सकते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, है ना? ऐसे समझाने के लिए बाप आपको समझा सकते हैं ना कि ये देखो क्या हालत हुई है। ऐसे कह सकते हैं ना। आप कहोगे बाबा क्या कह रहे, ये समझाने के लिए कह रहे कि माया ने तुम्हारा देखो क्या हाल बना दिया। मैंने तुमको क्या दिया था, माया ने तुम्हारा क्या किया। तो समझाने के लिए समझा सकते कि नहीं? कह सकते कि नहीं? कई कहते हैं ना ऐसे बाबा क्या कह रहे हैं। और बाप तो कह सकते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहां मोह होता ही नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं और बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी ही होती है। हे भगवान ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना, है ना? अभी तो कहते हैं हे भगवान ओ गॉड फादर, तो नाम रूप तो है ना। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। अब निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? तो बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़े ही रहती है। ऐसे थोड़ा पूरी की पूरी पढ़ाई वो सारी ऐसे स्मृति में रहेगी। अब पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत मन सार बुद्धि में आ जाता है। ये बड़ी वंडरफुल बात।
जब आप जिस क्लास में होते हो या स्कूल में कॉलेज में, तो उस साल वो पढ़ाई को पूरी तरह से याद रखते हो। फिर अगली क्लास में चले गए तो जो पिछली पढ़ाई है उसका क्या रह जाता है बुद्धि में? तंत, सार। समझा? ऐसे मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़े ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरीन तंत मन सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है। तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये जो देह का अभिमान सिर चढ़ के बोलता है ना, ये अभी गया तो है नहीं, सिर पर चढ़ा हुआ है। इसीलिए मन मना भव रह भी नहीं पाते। तो पढ़ते 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 तंत आ जाएगा, बात समझ में आएगी। अभी बात समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? देह अभिमान सिर चढ़ा हुआ है तो नहीं समझ में आती है। फिर पढ़ते 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 जब मन मना भव रहते हैं तो ये देह का अभिमान टूटता है। कोई सोचे मैं तो आज ही बन गया संपन्न और संपूर्ण, कल कोई नई बात आएगी फिर वही देह अभिमान, फिर आगे फिर कोई नई बात आएगी फिर वही देह अभिमान। पर जब मनुष्य को ये बात समझ में आएगी कि ये देह अभिमान मेरे सर पे चढ़ रहा है जो मुझे बात समझने नहीं दे रहा है, तो तंत जब बुद्धि में आएगा तब देह अभिमान टूट जाएगा। अभी मनुष्य अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए भी देह अभिमान में आता है। अगर आप अपने आप को सही सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो भी आप किस में है? देह अभिमान में। क्या मानता है मनुष्य कि मैं गलत हूं? मान रहा है आज का मनुष्य मैं गलत हूं? मानता है कोई मनुष्य? कोई नहीं मानता। छोटी छोटी बातों में हमें सार समझ नहीं आता है कि अभी हम संपन्न और संपूर्ण नहीं बने हैं। तो अगर बाप कहते बच्चे तुम्हें देह अभिमान आया है, तो क्या आया होगा? बाप तो देख सकता है, मैं नहीं देख सकता। तो ये ऐसा जो मानता है वो बनता नहीं है। ना ना, मुझे कोई देह अभिमान नहीं, मुझे कहाँ आया, मेरे ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये कोई बात नहीं। तुम जो नहीं सोच पा रहे हो उसमें भी तो देह अभिमान आया है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म स्टडी है। आपको तो लगेगा हम तो ब्राह्मण बन गए, देही अभिमानी हो गए। तो सोचो क्या इतनी याद मेरी रहती है जो घड़ी घड़ी मुझे देह अभिमान ना आए? इसीलिए बाबा ने बताया हम रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज परीक्षा आती है, रोज पेपर देने हैं, और जब लास्ट में तंत बुद्धि में आ जाएगा तो आधा कल्प तक देह अभिमान नहीं आएगा। अभी इस एक जन्म में आपको देही अभिमानी बनने के लिए रोज घड़ी घड़ी बीच बीच में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अशरीरी होना होता है, इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं। बीच बीच में अपने लिए मेहनत करके हमें वापस वापस देही अभिमानी बनना होता है। फिर जब हम इस एक जन्म में ये प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं और सार बुद्धि में आ जाते हैं तो आधा कल्प देह अभिमान छुएगा भी नहीं, क्योंकि हम ऐसी नगरी में चले जाएंगे जहां देह अभिमान टच ही नहीं करेगा। और अभी हम समझे कि हम बन गए हैं देही अभिमानी, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें रोज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देह अभिमान इतनी जल्दी से टूटता नहीं है। तो जब तंत्र बुद्धि में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो देह अभिमान टूटेगा और फिर हम मन मना भव रहेंगे। क्योंकि ये भी तो जीवन में हमने अनुभव करना ना घड़ी घड़ी का, समझा? ये भी चाहिए ना। तो अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। ये आदत डालनी पड़ती है, नहीं तो घड़ी घड़ी क्या होता है, देह अभिमान आ जाता है, पता भी नहीं पड़ता। क्योंकि ये सूक्ष्म है ना। आधा कल्प तो देखो हम इससे मुक्त रहे, और फिर कितने जन्मों से तो इसी के ग्रसित रहे हैं, तो पता नहीं पड़ता।
और फिर जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। मुख्य यही है, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, मन शेर पाव इसका हिसाब चलता था। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखो थोड़े ही मरेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है ना, प्रांत प्रांत का रोला है, हो रहा है ना, इतना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। बन पड़े है ना। देखो सारी कहानी बाबा समझाते कि ऐसा क्यों होता है वैसा, फिर भी हम ना समझे और ना समझी करे तो क्या कह सकते हैं। समझ तो सारी दे रहे ना बाबा। तो कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले खोया रे। बाप कहते तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है। अभी है ही कलयुग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसीलिए यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नोंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं, ये फिर प्रायलोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म ही नहीं था। जब इनका राज्य था ना तो और कोई धर्म ही नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वे भी नहीं जानते हैं। अब आप समझाते गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसीलिए चित्र में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख यह बना। कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। पक्का निश्चय तो कर लो अपने अंदर, कहीं कोई तुम्हें उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं ना, विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वे वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाख हो जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। कुंभ के मेले में लाख हो जाते हैं, फिर कहते हैं वहां पर एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहां भी गौमुख बनाया है। कहते गंगा यहां आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि या तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। है ना, लॉजिक तो बहुत बाबा ने कितनी जबरदस्त।
माना वो अपना रास्ता लेकर किसके पास जाएगी? समुद्र में जाएगी ना, या यहाँ से निकल कर ऊपर पहाड़ में जाएगी? भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं? ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वे बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। इसीलिए इतने सारे बच्चे हैं ना, ये सब बच्चे जाएंगे, सबको बाबा का परिचय देंगे, बाबा का दिया ज्ञान सुनाएंगे, तभी तो जाएंगे ना। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सुनाएंगे, सिखाएंगे। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहां तुम कितना शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। आज का वरदान, समय पर मान, अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले समृद्धि स्वरूप भव। समय पर मान,
अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले समृद्धि स्वरूप भव। भक्ति में आप समृद्धि स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? वो अभी तक अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं भक्ति में। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की समृद्धि इमर्ज रूप में अनुभव करो। जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की समृद्धि इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन, नंबर 1 में आना है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ब्रह्मा बाप का जीवन सबके सामने है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया जो नंबर 1 बने। अब बाप के साथ चलना है, बाप के साथ आना है, बाप के साथ नीचे उतरना है, तो वैसा ही करे जो ब्रह्मा बाप ने किया। तो उनके कदम भी सबको मालूम है, कौन कौन से कदम है उनके जीवन का, सब देखा है, सबने सुना है, सबने, तो फॉलो करें। क्योंकि ब्रह्मा बाप संपन्न और संपूर्ण बन गया तो फॉलो करें। कोई कहे कि मनुष्य के लिए ये सब करना दुर्लभ है, मुश्किल है, तो ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर। तो नंबर 1 बनना हर एक चाहता है, पर नंबर 1 को फॉलो भी तो करना आना चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्मा बाप की जीवन को देखे, जो बाप ने किया वैसा करे, तब देखना हम नंबर 1 कैसे बनते हैं। कदम पर कदम ही तो रखना है, नए कदम तो बनाने नहीं है। जिन कदमों पर चलकर बाप संपन्न और संपूर्ण बना है, हमें उसको फॉलो ही तो करना है। सुनने में जितना सहज है, करने में उतना ही सहज है, क्योंकि बाप लेकर चलता है, हाथ में हाथ देकर चलता है। रास्ते में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि बाप के कदमों पर कदम रखने हैं। और जहां बाप ने कदम रख दिए हैं वहां कांटे है ही नहीं, वहां फूल ही फूल है। तो चलो ना बाप के कदम पर कदम रख कर, फिर देखो नंबर 1 तो बनेंगे ही बनेंगे। ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है, पर ब्रह्मा बाप की जीवन से प्यार करना भी तो सीखे। जो ब्रह्मा बाप ने किया वैसा करना भी हम सीखे ब्रह्मा बाप से, तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। ओम शांति।